हेलो एवरीवन, मैं गीतांजलि कुशवाहा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल न्यूमेरिक क्लासेस में स्वागत करती हूँ। इसके पिछले वीडियो में हमने मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा था और उसके एप्लीकेशंस को पढ़ा था, यानी कि मैट्रिक्स क्या होता है और उसका यूज कहाँ कहाँ पे हम लोग करते हैं उसको हमने पढ़ा था। इस क्लास में हम मैट्रिक्स के टाइप को पढ़ेंगे, मैट्रिक्स के कितने प्रकार होते हैं और उसको हम विस्तार पूर्वक जानेंगे कि उसके प्रकार को हम क्या क्या और कैसे एक्सप्लेन करते हैं। तो चलते हैं। मैट्रिक्स का पहला जो टॉपिक है वो है हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। उसके बाद से आता है रो मैट्रिक्स, फिर आता है वर्टिकल मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड सब मैट्रिक्स। ये सारे मैट्रिक्स का हम पूरे विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे इस क्लास में। चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, हॉरिजेंटल मैट्रिक्स यानी कि क्षैतिज आव्यूह। क्षैतिज आव्यूह क्षैतिज आव्यूह, इस तरह से हॉरिजेंटल मैट्रिक्स को हम क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। तो हम क्षैतिज किसको कहते हैं पहले इसे जानते हैं। इस तरह से जो होता है इसको हम क्षैतिज बोलते हैं, यानी कि जो हमारा ये प्लेन होता है इसको हम क्षैतिज बोलते हैं इस तरह से। तो अगर हमें कोई भी मैट्रिक्स अगर इस क्षैतिज फॉर्म में मिलता है, क्षैतिज रूप में मिलता है, तो उसको हम हॉरिजेंटल मैट्रिक्स कहते हैं। इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में देखते हैं। एक मैट्रिक्स लेते हैं 2 4 5 6 7 9 3 1 0 6। ये मैट्रिक्स हमारा है। इसमें रोज कितने हैं? 1 और 2। ये एक रो और ये दूसरा रो है, तो यानी कि यहाँ पे 2 रो हैं। और कॉलम कितने हैं? 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5, यानी कि 2 रो हैं और 5 कॉलम है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पे हम देख रहे हैं जो रो है उसकी संख्या कम है कॉलम की संख्या से। तो इस तरह से जो भी मैट्रिक्स हमें मिलेगा उसको हम हॉरिजेंटल मैट्रिक्स या क्षैतिज आव्यूह कहेंगे। जहाँ पे रो की संख्या कॉलम की संख्या से कम होगी उस मैट्रिक्स को हम हॉरिजेंटल मैट्रिक्स कहेंगे। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। थ्री 2 5 6 2 9 7 5। इसमें कितने रो हैं? 1 2 रो हैं। कॉलम कितने हैं? 1 2 3 4 कॉलम है। यहाँ पे भी क्या है? रो की जो संख्या है वो कॉलम की संख्या से कम है, इसलिए इसको भी हम हॉरिजेंटल मैट्रिक्स कहेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं। 3 2 9 4 2 8 6 7 5 2 3 1। ये एक मैट्रिक्स है। इसमें 1 2 3 रो हैं और कॉलम कितने हैं? 1 2 3 4 कॉलम है। यहाँ पे भी जो रो की संख्या है वो कॉलम की संख्या से कम है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? हॉरिजेंटल मैट्रिक्स बोलेंगे।
इस तरह से हमें स्पष्ट होता है कि जिस भी मैट्रिक्स में रो की संख्या कॉलम की संख्या से कम होगी उसको हम हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बोलेंगे। इसके बाद से चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, रो मैट्रिक्स। दूसरा प्रकार होता है रो मैट्रिक्स। रो का मतलब हम पिछले क्लास में जाने थे, इसको हम रो कहते हैं। इस तरह से अगर कोई लाइन बनी होती है तो इसको हम रो कहते हैं। तो रो मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि जिस मैट्रिक्स में केवल एक रो होते हैं, रो की संख्या जो होगी वो केवल एक होगी, और कॉलम जो कॉलम होंगे वो कितनों भी हो सकते हैं, यानी कि दो से ले 2 3 4 5 डॉट 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 करके n, इनमें से कोई भी कितना हो रो की संख्या हो सकती है या नंबर तक रो की संख्या कॉलम की संख्या हो सकती है, तो उसको हम रो मैट्रिक्स कहेंगे। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। 2 3 4 5 6, इसमें रो की संख्या कितनी है 1 और कॉलम 1, रो की संख्या 1 है और कॉलम की संख्या 1 2 3 4 5, कॉलम की संख्या 5 है। तो इसको हम रो मैट्रिक्स कहेंगे, यानी कि जिस भी मैट्रिक्स में रो की संख्या 1 होती है और कॉलम की संख्या 2 3 4 5 डॉट डॉट करके n तक, यानी कि n नंबर तक होगी, उसको हम रो मैट्रिक्स कहेंगे। रो मैट्रिक्स को हम अगर रो मैट्रिक्स को जो रो मैट्रिक्स होता है उसको हम हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पर जो है रो की संख्या कॉलम की संख्या से कम है, इसलिए हम इसको हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स के अंदर रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर केवल एक रो है, इसलिए इसको हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो रो मैट्रिक्स होता है वो भी एक हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स ही होता है। इसके बाद आता है वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स को हम हिंदी में लंबवत आव्यूह बोलते हैं। ठीक है, तो जानते हैं लंबवत आव्यूह किसे कहते हैं। पहले तो हम समझते हैं लंब किसे कहते हैं। तो अगर हमें किसी भी रेखा पर एक ऐसे रेखा मिलती है जहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है, इसको हम लंबवत रेखा बोलते हैं। इसी तरह से हमारा जो मैट्रिक्स होता है वो लंबवत कैसे होगा? जिस भी मैट्रिक्स में जो रो की संख्या होगी वो कॉलम की संख्या से अधिक होगी, तो उसको हम वर्टिकल मैट्रिक्स बोलते हैं। एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं 2 3 4 2 9 6। यहाँ पे रो कितने हैं? 1 2 3 रो हैं और कॉलम कितने हैं? 1 और ये 2, यानी कि 2 कॉलम है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, जो रो है वो अधिक है कॉलम से, तो इसको हम वर्टिकल मैट्रिक्स बोलते हैं।
इस तरह से जो भी मैट्रिक्स होगा जिसमें रो की संख्या जो होगी वो कॉलम की संख्या से कम होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, वर्टिकल मैट्रिक्स। जिस भी मैट्रिक्स में जो रो की संख्या होगी वो कॉलम की संख्या से अधिक होगी उसको हम वर्टिकल मैट्रिक्स बोलते हैं। इसके बाद से हमारा आ जाता है अगला कॉलम मैट्रिक्स। अब कॉलम मैट्रिक्स यानी कि जिस तरह से हम रो मैट्रिक्स में पढ़े थे कि केवल एक रो होता है, उसी तरह से हम कॉलम मैट्रिक्स में देखते हैं तो केवल एक कॉलम होता है। ऐसे केवल एक कॉलम होगा। जिस भी मैट्रिक्स में केवल एक कॉलम होगा तो उस मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे कि 2 3 4 5, यहाँ पे रो कितने हैं, 1 2 3 4 रो हैं और कॉलम कितना है, एक कॉलम हमारा एक कॉलम है। तो यानी कि जब भी हमारे जिस भी आव्यूह में रो की संख्या n नंबर तक हो और कॉलम की संख्या एक हो उसको हम कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। यानी कि कॉलम मैट्रिक्स को ऐसे याद रखेंगे कि केवल एक कॉलम होगा। रो मैट्रिक्स को याद करेंगे तो केवल रो एक होगा, लेकिन अगर हम कॉलम मैट्रिक्स को याद करेंगे तो केवल एक कॉलम होगा, केवल एक कॉलम होगा तो उसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। इसके बाद से अगला हमारा मैट्रिक्स है नल और जीरो मैट्रिक्स। नल का मतलब होता है खाली, लेकिन यहाँ पे खाली से नहीं लेंगे, यहाँ पे जीरो से लेंगे। जीरो का मतलब होता है शून्य, यानी कि इसको हिंदी में हम बोलते हैं शून्य आव्यूह। तो ऐसा आव्यूह जिसमें एक कोई आव्यूह है जिसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स अगर जीरो होते हैं तो उसको हम नल मैट्रिक्स या शून्य मैट्रिक्स शून्य आव्यूह कहते हैं, जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। कोई भी मैट्रिक्स हम ले लें, लेकिन अगर उसके एलिमेंट्स अगर सारे एलिमेंट्स अगर जीरो हैं तो वो क्या होगा, नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स उसको कहेंगे। लेकिन अगर हम मान लें एक कोई मैट्रिक्स लेते हैं जिसमें सारे एलिमेंट शून्य हैं लेकिन एक कोई और एलिमेंट आ गया, जैसे कि यहाँ पे हम एक एलिमेंट ले लेते हैं 1। इस मैट्रिक्स में रो कितने हैं, 1 2, 2 रो हैं। कॉलम कितने हैं, 1 2 3, तो 3 कॉलम है। इस तरह से, लेकिन इस मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट हैं वो तो शून्य हैं, लेकिन जो ये वाला एलिमेंट है वो क्या है, 1 है। तो इस तरह से हम इसको नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स नहीं कहेंगे, क्योंकि ये एक अलग मैट्रिक्स बन जाएगा। इसको तब हम हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स के अंडर रखेंगे। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जिस भी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट जीरो हों उसको हम नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। हिंदी में इसको शून्य आव्यूह बोलते हैं। जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, जीरो होंगे। तो इसको हम नल मैट्रिक्स बोलेंगे। उसके बाद से हमारा आता है अगला मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग।
वर्ग आव्यूह। तो वर्ग आव्यूह में हम क्या करते हैं, वर्ग का मतलब क्या होता है, एक वर्ग को हम ऐसे करते हैं ना, यानी कि जो ये मानते हैं ए बी सी डी भुजाएं हैं, तो जो होते हैं सारी भुजाएं इक्वल होती हैं, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू डी, यानी कि जितनी भी भुजाएं होती हैं वर्ग में वो बराबर होती हैं। इससे हम सेंस लेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स का, कि स्क्वायर मैट्रिक्स को इससे कैसे एक्सप्लेन करते हैं। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो इज इक्वल टू कॉलम, यानी कि जो रो की संख्या है वो कॉलम की संख्या के बराबर हो, तो उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। ये एक मैट्रिक्स बना लिया हमने। इसमें रो कितने हैं, 1 2 3, 3 रो हैं। कॉलम कितने हैं, 1 2 और 3, 3 कॉलम हैं और 1 2 और 3 रो हैं। यानी कि इस मैट्रिक्स में हम देख रहे हैं कि जो रो है वो कॉलम के बराबर है। तो इस तरह से जो भी मैट्रिक्स होगा जिसमें रो की संख्या कॉलम की संख्या के इक्वल होगी उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। इसके अगले आता है हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसमें जो विकर्ण होता है वो वो कोई नंबर होता है, इसके अलावा जितने भी ये एलिमेंट्स होते हैं वो 0 होते हैं, तो इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे कि अगर हम एक स्क्वायर लेते हैं, स्क्वायर बनाते हैं, तो इसको ना इसका विकर्ण कहते हैं, इसको बोलेंगे, या इसको इसका विकर्ण बोलेंगे। तो इस तरह से मैट्रिक्स में, डायगोनल मैट्रिक्स में भी यही होता है कि अगर हम एक मैट्रिक्स लिखते हैं 2 3 4 5 9 3 0 2 1, ऐसे एक मैट्रिक्स हम 3x3 का लिए हैं। तो इसमें पहले हम देखते हैं कि डायगोनल एलिमेंट्स कौन सा होगा। तो जो हमारा ये होता है ये डायगोनल एलिमेंट्स होगा या फिर ये डायगोनल एलिमेंट्स होगा। तो इस तरह से ये जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, अगर ये एलिमेंट्स होंगे, इनके अलावा जितने भी एलिमेंट्स बचेंगे वो अगर शून्य होते हैं तो उसको हम इसको डायगोनल मैट्रिक्स नहीं बोलेंगे, ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है। ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है कि जो हमारा डायगोनल एलिमेंट्स होता है, जैसे कि 2 3 5, ऐसे एक एलिमेंट ले लिए, इसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे 0 होंगे। जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे 0 होंगे, तो इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। यानी कि जो ये विकर्ण वाला एलिमेंट्स होता है, यानी कि जैसे कि हम देख सकते हैं इसका A11 A22
यहाँ पे लिखते हैं A11 इक्वल टू 2, ये वाला एलिमेंट। ऐसे ही इस एलिमेंट्स को हम क्या बोलेंगे, ये किस स्थान पे एलिमेंट्स, तो दूसरा रो और दूसरा कॉलम, तो A22 इक्वल टू 3। इसी तरह से A5 जो है इसको हम क्या लिखेंगे, थर्ड रो और थर्ड कॉलम, यानी कि A33 इज इक्वल टू 5। यानी कि जो एलिमेंट्स जहाँ पे रो और कॉलम इक्वल होते हैं वहाँ के एलिमेंट्स कुछ नंबर होंगे, उसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे शून्य होंगे, जैसे कि ये, तो उसे हम बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 3 2 4 0 1 2 3 9 6 7 8 4, सॉरी ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा, वर्टिकल डायगोनल मैट्रिक्स लेना है। 2 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1। ये मैट्रिक्स हमारा कितने रैंक का है, 4 रेंज का 4/4, यानी कि इस मैट्रिक्स का जो रेंज है वो 4/4 का है। तो इस मैट्रिक्स में हम देख रहे हैं कि जो हमारा ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये सारे नंबर्स हैं, कुछ ना कुछ नंबर्स हैं। इनके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स जीरो हैं, तो इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। इसके बाद से हमारा आता है आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स। आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी तत्समक अव्यय, इसको हिंदी में बोलते हैं। तो आइडेंटिटी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि वो सारे 1 होते हैं और उसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सारे 0 होते हैं, उसको हम आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1। यहाँ पे जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं A11 वो भी 1 है, A22 वो भी 1 है और A33 ये भी 1 है। इस तरह से अगर हम कोई मैट्रिक्स m क्रॉस m का ले लेते हैं तो उसमें जो m होगा वो भी 1 होगा, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। इसके बाद आता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स का ही एक फॉर्म होता है। इसमें भी जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि हम ले लेते हैं 2 0 0 0 2 0 0 0 2, यानी कि पिछले इसमें हम क्या देख रहे हैं कि जो
डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सारे इक्वल हैं। ऐसे मैट्रिक्स जिसमें जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि A11 इक्वल टू A22 इक्वल टू A33, ऐसे डॉट डॉट करके अगर AN M ये जो एलिमेंट्स होंगे वो भी क्या होंगे, AM ये भी कोई अगर हम एलिमेंट्स लेते हैं तो ये भी जो होगा ये A11 के ही इक्वल होगा। ऐसे मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। ये भी डायगोनल मैट्रिक्स का ही एक फॉर्म होता है। इसके बाद से आते हैं ट्रेंगुलर मैट्रिक्स। ट्रेंगुलर का मतलब होता है ट्रायंगल के आकार का जो मैट्रिक्स होगा इसको हम ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। ऐसे यानी कि अब इसका मतलब ये नहीं कि मैट्रिक्स हमारा इस तरह से बन जाएगा 0 1 2 2 3, ऐसे एलिमेंट्स नहीं बनेंगे हमारे, ऐसे मैट्रिक्स नहीं बनेगा। इसका मतलब ये होगा कि जो हमारा मैट्रिक्स है उस बनेगा तो उसी फॉर्म में, लेकिन क्या होगा जैसे कि 1 2 3, इसके बाद से 2 0 0 3 1, ये 0 होगा। यानी कि इसमें जो एलिमेंट्स होंगे एक ट्रायंगल बनाएंगे। यानी कि A11 से लेकर के AN तक के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसके ऊपर के एलिमेंट्स, इसके ऊपर के एलिमेंट्स जितने भी होंगे वो कोई डिजिट होंगे और उसके नीचे के जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे 0 होंगे। या फिर ये जो इसके नीचे के एलिमेंट्स हैं ये सारे कोई डिजिट होंगे और ऊपर वाले जो मैट्रिक्स नंबर्स हैं वो सारे 0 होंगे। तो इसको हम ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। इस तरह से हम एक एग्जांपल ले लेते हैं और 2 3 9 0 2 1 0 0 3 3 क्रॉस 3। अब देख रहे हैं कि इस वाले मैट्रिक्स में ये ऊपर एक ट्रायंगल बन रहा है ना डिजिट्स का, तो इसको हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। इसी तरह से अगर कोई मैट्रिक्स इस तरह से बनता है 1 0 0 2 2 3 2 2 0 3 1 5। इस मैट्रिक्स में हम क्या देख रहे हैं कि ये जो है एक मैट्रिक्स, इसमें नीचे के जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सारे कोई डिजिट्स हैं और ऊपर के जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सारे 0 हैं। तो इसको हम बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो इस तरह से हम ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को डिफाइन करते हैं। अब आता है सब मैट्रिक्स। सब का मतलब होता है उप आव्यूह। हम सेट पढ़ते हैं तो
उसमें भी होता है सबसेट यानी कि उप समुच्चय। उसी तरह से जिस तरह से सेट में से एक सेट निकल के बन जाता है तो उसको उसका उप समुच्चय कहते हैं। उसी तरह से मैट्रिक्स में से रो और कॉलम निकल के, कुछ रो और कुछ कॉलम निकल करके एक नया मैट्रिक्स बना लेते हैं तो उसको हम सब मैट्रिक्स कहते हैं। इसको हम एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे कि हम एक मैट्रिक्स बनाते हैं 3x3 का, 3 0 2 1 5 6 3 1 2, ये एक मैट्रिक्स बना लिए 3x3 का। इसमें से हम कुछ डिजिट निकाल लेते हैं, जैसे कि ये इतना हम इसका निकाल लिए तो ये क्या बनेगा, नया मैट्रिक्स 3 0 1 5, 2x2 का मैट्रिक्स बन जा रहा है ना। तो हम जैसे कि मान लेते हैं ये मैट्रिक्स है ए और ये मैट्रिक्स है बी, तो हम कहेंगे जो ए है, नहीं, जो बी है वह बी जो है ए का उप आव्यूह है। ए जो है बी जो है वो ए का उप आव्यूह है। इसी तरह से यहाँ पे हम कुछ चेंज कर देते हैं, जैसे कि इसी से निकाल के हम एक नया आव्यूह बनाते हैं, इसको निकाल के बना लेते हैं इतने नंबर को। तो यहाँ पे एक क्या फिर से बनेगा आव्यूह 0 2 5 6 1 2। इसमें रो कितने हैं 3 और कॉलम कितने हैं 2, यानी कि 3x2 का मैट्रिक्स है। लेकिन इसमें भी इसके जितने एलिमेंट्स हैं ये 0 0 1 0 2 5 1 1 2, ये सारे इसके एलिमेंट से मैच कर रहे हैं, यानी कि ये भी जो हो जाएगा ये बी भी वो क्या होगा, बी जो है ए का सब मैट्रिक्स है। ठीक है, इस तरह से हम सब मैट्रिक्स को डिफाइन करते हैं। इस तरह से आज का क्लास हमारा यहीं पे समाप्त होता है। इसके अगले क्लास में हम मैट्रिक्स का ऑपरेशन यानी कि मैट्रिक्स को हम कैसे जोड़ते हैं, घटाते हैं और गुणा भाग कैसे करते हैं, इसको हम पढ़ेंगे।